इजराइल के खिलाफ ईरान जंगी तैयारी कर रहा है। इजराइल पर फिर बड़े हमले करेगा ईरान। संभावित हमले का बड़ा जवाब देगा ईरान। द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में दावा किया गया है इजराइल से हमला हुआ तो बारूदी जवाब देगा ईरान। ये ईरान की तरफ से कहा जा रहा है। इजराइल पर एक बार फिर बड़े हमले किए जा सकते हैं। संभावित हमले का बड़ा जवाब देने के लिए ईरान भी पूरी तरह से तैयार है। खामेनेई की जंगी तैयारी अरब में क्या परमाणु चिंगारी भड़काएगी, ये बड़ा सवाल है। दावा क्या किया जा रहा है, जानिए। इजराइल के खिलाफ बड़े युद्ध की दरअसल तैयारी कर रहा है ईरान, और इसकी वजह से दावा यह भी है कि इजराइल से संभावित हमलों का जवाब देने की दरअसल ये बड़ी तैयारी है। तो ये दावे किए जा रहे हैं और ये न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से खबर सामने आई है। इसके अलावा खामेनेई का जो आदेश है वो भी जान लीजिए। उन्होंने आदेश ये दिया है कि सेना को युद्ध की तैयारी करनी है, यानी युद्ध की तैयारी करने के लिए सेना को आदेश खामेनेई की तरफ से दे दिया गया है। और तैयारी क्या है वो जानना जरूरी है। अगर हमला हुआ तो 1000 मिसाइल से जवाब देगा ईरान इजराइल पर, यानी 1000 मिसाइल बरसाई जाएगी। और जानने वाली जरूरी बात यह है कि ईरान अभी इजराइल के एक्शन का इंतजार कर रहा है। हमला सीमित हुआ तो ईरान जवाबी एक्शन टाल सकता है, यानी किस तरह का हमला होगा इस पर निर्भर करेगा कि ईरान का जवाब किस तरह का होगा। इजराइल का ईरान दहन ऑपरेशन कभी भी लेकिन शुरू हो सकता है। इस ऑपरेशन में इस्तेमाल होने वाली लॉन्ग रेंज मिसाइलें एयरबेस पहुंच चुकी हैं। ऑपरेशन में इस्तेमाल होने वाले फाइटर जेट फाइनल हो चुके हैं। इजराइल की संभावित टारगेट लिस्ट में इस बार ईरान के परमाणु संयंत्र भी हो सकते हैं। देखिए हमारी वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। इजराइल का नेशनल मीडिया बीते 3 हफ्ते से अपनी सरकार से सवाल पूछ रहा है कि इतिहास के सबसे भीषण मिसाइल हमले का प्रतिशोध कब पूरा होगा। और अब इसकी तैयारी पूरी हो चुकी है। इजराइल के रक्षा मंत्री ने ऐलान कर दिया है कि अब ईरान से बदला लेने का समय आ चुका है और इजराइल की वायुसेना इसकी तैयारी पूरी कर चुकी है। इजराइल में एक एयरबेस पर पहुंचे रक्षा मंत्री योआव गैलेंट ने कहा कि हमले की ऐसी तैयारी है जो आज तक किसी ने नहीं देखी। पंद्रह 16 अक्टूबर को होने वाले इजरायली अटैक का प्लान अमेरिका से लीक हो गया और इजराइल को रणनीति परिवर्तन करना पड़ा। अब नया अटैक प्लान तैयार हो चुका है और बहुत जल्द ईरान पर मिसाइलों की बरसात शुरू होने वाली है। इजराइल के अटैक प्लान पर हम आपको आज TV9 पर सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाने वाले। इजराइल का अटैक प्लान 3 एयरबेस से शुरू होगा। ये एयरबेस हैं नेवातिम, रमात डेविड और रेमोन एयरबेस। इजराइल के फाइटर जेट्स का बेड़ा तैयार हो चुका है और इनमें लगने वाली मिसाइलें भी तैयार हैं। इजराइल ने मिसाइलों का पहला बेड़ा अपने सबसे बड़े बेस नेवातिम एयरबेस पर तैनात किया है। यहां 50 से ज्यादा मिसाइलें स्टोर की गई हैं। दूसरे एयरबेस है रमात डेविड और रेमोन एयरबेस, जहां 20 से ज्यादा मिसाइलें स्टोर की गई हैं जो फाइटर जेट्स पर लोड होने वाली हैं। इजराइल ने ईरान पर हमलों के लिए 2 तरह की मिसाइलें तैयार की हैं। पहली मिसाइल है रॉक्स एयर लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल। इसे F-15, F-16 या F-35 तीनों जेट से लॉन्च किया जा सकता है। इसे राफेल ने डिजाइन किया है। यह मिसाइल स्थिर और चलते हुए दोनों टारगेट पर हमला कर सकती है। GPS जैम होने की स्थिति में भी ये सटीक हमला करती है। दूसरी मिसाइल है गोल्डन होराइजन। इस मिसाइल को ब्लू स्पैरो भी कहा जाता है। इसकी रेंज 2000 किलोमीटर तक है।
इन मिसाइलों को ईरान पर हमले के लिए तैयार कर दिया गया है। इसके साथ ही इजरायली वायुसेना का बेड़ा भी हमलों के लिए तैयार है। हालांकि ये साफ नहीं है कि इजरायल के कितने विमान ऑपरेशन में शामिल होंगे, लेकिन अवैक्स से लेकर जेट्स और मिड एयर रिफ्यूलिंग टैंकरों का अभ्यास पूरा हो चुका है। इजरायली वायुसेना का यह बेड़ा ईरान पर हमले की तैयारी पूरी कर चुका है और इसके टारगेट पर ईरान की ऑयल रिफाइनरी और इसके साथ परमाणु संयंत्र भी हो सकती है। इसके संकेत परमाणु संयंत्रों पर सबोटाज हमलों से मिलने लगे हैं। चौबीस अक्टूबर को ही ईरान खराज परमाणु संयंत्र में आग लग गई। आशंका ये जताई गई कि इस सबोटाज हमले के पीछे इजरायल हो सकता है। इजरायल के टारगेट पर ईरान के सभी परमाणु संयंत्र हैं। पहला संयंत्र है फार्दो। यह ईरान का न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्लांट है। 2009 से ऑपरेशनल है। यह चट्टानों के नीचे बना है। इसकी तेल अवीव से दूरी 1842 किलोमीटर है। इसी तरह अराक न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर भी टारगेट पर है, जो 2006 में बनकर तैयार हुआ था। यहां रेडियो आइसोटोप प्रोडक्शन होता है, जबकि नतांज न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्लांट है, जो 2004 से ऑपरेशनल है। ये एक अंडरग्राउंड प्लांट है। इसकी तेल अवीव से दूरी 2027 किलोमीटर है। इस्फहान न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर चीन के सहयोग से बना है। इसमें 3000 से ज्यादा साइंटिस्ट काम करते हैं। इजरायल यहां भी हमला कर सकता है। आगे बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट है, जो रूस के सहयोग से बना है। 2010 से ऑपरेशनल है। इसकी तेल अवीव से दूरी 2072 किलोमीटर है। हालांकि ईरान ने कहा है कि वो अपने परमाणु संयंत्रों की सुरक्षा के लिए पूरी तरह तैयार है। AEOI यानी एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ईरान के प्रमुख मोहम्मद इस्लामी ने कहा है कि ईरान पर दुश्मन हमेशा से खतरा रहा है, लेकिन हमारे सुरक्षा प्रबंध किसी भी हमले से निपटने को तैयार हैं। ईरान ने इजरायल को सबसे बड़ी चेतावनी जारी कर दी है। तेहरान में इजरायली बंधकों की तस्वीरों का एक बड़ा पोस्टर चौक पर लगाया गया है। इस पोस्टर पर खून के छींटे दिखाए गए हैं और लिखा गया है कि कोई बंधक जिंदा नहीं लौटेगा। ये सभी हमास की कैद में है। इजरायल हमले की तैयारी कर चुका है और ऐसा होने पर ईरान ने पलटवार के साथ साथ बंधकों के खात्मे की धमकी जारी कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।